तो ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन सियासी तापमान बिहार में इस वक्त चरम पर है, क्योंकि जो महा एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो सर्वे में रुझान है, वो रुझान ये बताते हैं कि निश्चिंत होने के लिए अभी वक्त बाकी है। 3 दिनों का इंतजार करना होगा। 10 नवंबर को जब ईवीएम से आंकड़ों की गिनती के साथ आंकड़े सामने आएंगे, तो देखिए तब जाकर सुकून हासिल होगा। बिहार का महा एग्जिट पोल तमाम सर्वे में क्या कुछ आंकड़े सामने आए, इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एवीपीसी वोटर्स में 104 से 128 सीटें एनडीए को दी, जबकि महागठबंधन के पास 108 से 131 सीटें गई है, अदर्स के पास 11 सीटें। टाइम्स नाउ सी वोटर्स कहता है 116 सीटें एनडीए के पास जाएंगी, जबकि 120 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 7 सीटें अदर्स के पास जाएंगी। रिपब्लिक टीवी जन की बात में 91 से 117 सीटें एनडीए को दी गई, जबकि महागठबंधन को 118 से 138 सीटें। सबसे ज्यादा रिपब्लिक टीवी जन की बात में महागठबंधन को सीटें दिखाई गई हैं, 8 से लेकर 14 सीटें। अदर्स के पास भी यहां पर ही सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में 116 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं, जबकि 120 सीटें जो है महागठबंधन के पास जाती हुई दिखाई गई हैं। तो ये महा एग्जिट पोल कह रहा है कि अभी एक तरफा किसी भी पार्टी को निश्चिंत होने के लिए, जश्न मनाने के लिए इस एग्जिट ने तो कम से कम आंकड़े नहीं दिए हैं। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं, जहां पर सरकार बननी है, जहां पर सबसे ज्यादा तपिश इस वक्त होगी। सबकी नींद उड़ गई होगी इस एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर, क्योंकि लंबे चौड़े दावों के बीच में ये देखिए तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर नहीं आई है। बिहार में मतदान खत्म होने और एग्जिट पोल के अनुमान के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह दावा किया है कि बिहार की जनता ने विकास के लिए एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया है। अस्पतालों तक गरीबों को दवाइयां पहुंचाने की काम जिस सरकार ने, एनडीए सरकार ने की, डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की, सिंचाई की व्यवस्था की, वैसी एनडीए की सरकार को एक बार फिर से दोबारा सेवा करने का अवसर राज्य की जनता ने दिया है। और आज भी आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो विभिन्न टीवी चैनलों पे तस्वीर दिख रही थी, आप ही जो सवाल जवाब पूछ रहे थे और समाज के हर वर्ग का जो जवाब निकल के आ रहा था वो बहुत साफ था कि बिहार के मतदाता बिहार के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। तो देखिए ये मंगल पांडे की प्रतिक्रिया थी। मंगल पांडे कह रहे हैं कि आज तीसरे चरण पर नजर डालिए, बाकी 2 चरणों की बात रहने दीजिए। इस तीसरे चरण में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आती हैं। एग्जिट पोल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि एग्जिट पोल पर हमें यकीन नहीं है, 122 के ऊपर यह आंकड़ा जाएगा। मनोज झा ने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। कोई भी एग्जिट पोल हो जो हमें जीतता हुआ भी दिखाएं, कसा हुआ दिखाएं मुकाबले को, हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। हमें जनता के बीच से संदेश 2 चरणों का मिला था और तीसरे चरण का आज मिल गया। 122 के ऊपर हमारा आंकड़ा कहाँ रुकेगा महागठबंधन का, हम भी कल्पना नहीं कर सकते। 160 होगा, 70 होगा, कुछ भी हो। मैं सिर्फ इतना धन्यवाद दूंगा बिहार के मतदाताओं का, जिन्होंने तमाम बड़े बड़े रसूखदार नेताओं के कहने के बावजूद अपने रोटी रोजी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई के मुद्दे नहीं छोड़े। ये विजय बिहार की है। बिहार के मतदाताओं को प्रणाम। तो एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे सामने आए हैं, सर्वे जैसे सामने आया, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने यह दावा किया है कि एग्जिट पोल पर कांग्रेस बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती है। प्रेमचंद ने यह दावा किया कि 10 नवंबर को बिहार का जनादेश आएगा तो महागठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कई बार ये एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए, तो जो आप लोग दिखा रहे हैं वो आपका अधिकार क्षेत्र, आप दिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस का ये मानना है कि ये एग्जिट पोल हो सकता है कुछ और परिणाम दिखाए। जब 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा तो आप देखेंगे महागठबंधन के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा हमें मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। इसलिए हम एग्जिट पोल पे नहीं, एग्जैक्ट पोल पर कांग्रेस का भरोसा है। तो बिल्कुल एग्जिट पे नहीं, एग्जैक्ट पर यकीन करते हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जनता के मूड, मिजाज और
इन रुझानों को आप नकार नहीं सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए कभी भी एग्जिट पोल सुखद नजर नहीं आया और इसलिए उनकी नाखुशी या उस पर यकीन न करना वाजिब नजर आता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स चौराहे से सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नैन्सी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नैन्सी, मैं आप तक ही आना चाहूंगी। नैन्सी, आप जहां पर मौजूद हैं, लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या जब वोटर ने वोट कास्ट कर दिया, इस पर नेता यकीन करे न करे, लेकिन इस एग्जिट पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, इस वक्त मैं बुद्धा कॉलोनी में हूँ और आप देखेंगे कि जब से चुनाव खत्म हुआ है और एग्जिट पोल पे लोगों की सबकी नज़र टिक गई है। मेरे साथ इस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार वोट किया है। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एग्जिट पोल की जब से एग्जिट पोल से वो लोग देख रहे हैं तब से एक्साइटेड है। पहले तो ये बताइए, क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार? अभी तो क्लियर 10 को, मतलब जब एग्जिट पोल का पूरा क्लियर डिसीजन आ जाता है उसके बाद पता चलेगा कि 10 को होने वाला क्या है। लेकिन हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इस बार कोई युवा नेता आए ताकि हमारे रोज़गार के लिए सोचे और मतलब शिक्षा में थोड़ा डेवलप करे। और क्योंकि अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। 15 साल तक हमने एनडीए को मौका दिया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन ये पहली बार आप वोट करके आई हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के वोट किया और जिस तरीके से एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहा है उस पर कितना भरोसा है? एग्जिट पोल पे भरोसा तो है और पहली बार मैंने वोट किया है, तो मैं चाहूँगी कि दोबारा से एनडीए की सरकार आए। और क्यों चाहती है, मतलब क्या कुछ सुधार चाहती हैं, क्या लगता है? पहली बात तो एनडीए की सरकार थी इससे पहले, तो उन्होंने एजुकेशन को अच्छा किया है लालू के कंपैरिजन और रोज़गार भी काफ़ी लोगों को मिला है। तो मैं दोबारा चाहूँगी कि नीतीश की सरकार बने ताकि एजुकेशन में और इम्प्रूवमेंट आए और लोगों को रोज़गार मिले। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया और जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है, अब बिल्कुल देखा जाए तो एकदम बराबरी का वो दिखाया जा रहा है कि एकदम बराबरी की टक्कर है, तो कितना भरोसा है इस महा एग्जिट पोल पे और साथ में किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? हमें एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा है और हम लोग स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, इसलिए हमने उन्हें वोट किया है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही जीते और उनको जीतना भी चाहिए, बाकी तो रिजल्ट के पे डिपेंडेंट है। अच्छा, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, मुद्दा क्या है आपका? मेरा मुद्दा है कि जो एग्जिट पोल जो 10 तारीख को आने वाला है उस पर थोड़ा अच्छा ही हो और हम चाहते हैं कि एनडीए सरकार जो है वो 15 साल से तो काम कर ही रहे, तो हम चाह रहे हैं कि अभी बिहार में कोई युवा सरकार आए, इसलिए तेजस्वी यादव को आना ही चाहिए था। तो मतलब मिली जुली बात यहाँ पे हो रही है। मुद्दा क्या है आपका, मतलब किन मुद्दों को लेकर के जब आपने पहली बार ईवीएम का जो बटन दबाया होगा तो क्या सोच करके दबाया? हम सच ये वोट दिए हैं कि जो बेरोजगारी का जो संख्या जो बढ़ रही है उसको नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत सारा, और शिक्षा उच्छा में जो है ना थोड़ा सुधार किया जाए, क्योंकि नीतीश यादव भी जानते हैं इस बिहार के मुख्यमंत्री की शिक्षा में किस प्रकार से क्या हो रहा है जो। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी जिस तरीके से? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। नैन्सी, बिल्कुल मिली-जुली प्रतिक्रिया है जो युवा हैं चाहे महिलाएं हैं उनकी तरफ से इसे लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, विकास के आयाम और छूने की जरूरत है। हमारे सहयोगी संजय का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, जिस तरीके से इस एग्जिट को आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उस पर लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं, ये साफ नजर आता है कि इस बार रोजगार का मुद्दा हावी है, लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी नजर आता है और कई वोटर या यूं कह लें कि लोग हैं जो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को हमने देखा है इसलिए भरोसा एक बार फिर उन्हीं पर। प्रतिक्रिया आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ पटना के और वोटर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। इस बार जो महा एग्जिट पोल आया है इसमें जो तस्वीर है उससे दोनों गठबंधनों के जो नेता हैं उनके हाथ होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को भी उतना जितना लंबा चौड़ा दावा किया था उन्होंने उस तरीके से बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस बार काम करेगा? सर, बिहार में योग्यता के आधार पर वोट नहीं मिलता है, बिहार में जातिवाद पर वोट मिलता है। नीतीश कुमार एक काबिल आदमी है, पेशे से इंजीनियर हैं
लेकिन बिहार के लोग काबिलियत और ईमानदारी के नाम पे वोट नहीं देते। फैक्टर कौन सा है? फैक्ट जातिवाद फैक्टर है सर, और कोई विकास का फैक्टर नहीं है, जातिवाद का फैक्टर है। नहीं, लेकिन विकास बिहार ने 15 साल में विकास किया, आपको मान जी लगता है? बहुत विकास किया। मैं किस आधार पे वोट नहीं पड़ा आपको लगता जी है? नहीं सर, यहाँ सर किस आधार पे वोट पड़ा? सर यहाँ जाति के आधार केवल कास्ट से फैक्टर जी, है? खाली कास्ट के आधार पर, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो उसमें लालू जी का राज था, कोई रोड नहीं था, रोड था भी कांग्रेस सरकार का, तो रोड जर्जर। आपको लगता है कि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ा? जी नहीं, एक विकास युवा है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जो परिस्थितियां आई हैं सामने, जो तस्वीरें स्पष्ट हुई है, वो ऐसे क्यों हो गया? ऐसा कौन सा फैक्टर काम किया? क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और इन्होंने 10 लाख रोजगार का गारंटी दिया है और ये रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी जो भी किए, आपको लगता है कि रोजगार अहम मुद्दा बना इस बार चुनाव में? हाँ रोजगार अहम मुद्दा बना, क्योंकि जितने भी युवा यहाँ बेरोजगार हैं, मेन मकसद रोजगार ही अहम मुद्दा है। और बात रहा रोड की, तो रोड कोई बिहार सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की होती है रोड। बिहार सरकार के दिन भी सड़कें आती हैं, आपको पता? आती हैं, लेकिन वो भी फिर भी केंद्र सरकार कहीं श्रेय जाता है। चलिए ठीक है। और दूसरे, आप युवा हैं, आपने भी वोट कास्ट किया, क्या सोचकर वोट कास्ट किया? सर वोट सोचकर हमने यही दिया कि अगर ठीक है आप रोड बनाए, बिजली लाए, तो आप युवा जैसे आप रोड पर तो नहीं ना पड़ेगा तो उसके लिए घर चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। यूनिवर्सिटी का क्या हालत है? यूनिवर्सिटी आज एक ग्रेजुएशन के लिए 5 साल कर रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता था कौन बेहतर कर सकता था इसके लिए काम? इसलिए तेजस्वी बेहतर लगते थे। तो तेजस्वी बेहतर लगता है जी इसके लिए। जी। आप भी युवा रहे हैं, इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, किसी जितने दावे किए गए थे दोनों महागठबंधनों की तरफ से, स्पष्ट तस्वीर नहीं है, उतनी सीटें दोनों गठबंधनों को नहीं मिले, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव बेहतर स्थिति में दिखते हैं। ऐसे कैसे हुआ? वहीं रोजगार का वो दिखावा दिए हैं पूरा बिहार में। आप लोग अट्रैक्ट हुए रोजगार के मुद्दे पर? हाँ, रोजगार से कोई होगा। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देंगे, इसलिए आप उनका फेवर कर रहे हैं? अब ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि देंगे कि नहीं देंगे। फिलहाल अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के दावे पर यकीन है आपको? हाँ। तो रोजगार का मुद्दा सारे मुद्दों पर हावी नजर आता है संजय। रोजगार का मुद्दा जो है वो तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा हावी है और यही बात निकलकर सामने आ रही है। रजनीश का रुख करना चाहूंगी। रजनीश, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी लोगों की तरफ से, और देखिए टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टुडे चाणक्य ने जब लोगों के बीच पहुंचकर उनकी राय जाननी है तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आए। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आ चुका है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं और अब तक के आंकड़ों पर भी हमने आपको दिखाया कि कैसे तमाम दूसरे एग्जिट पोल्स में किस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं। बिहार का महा एग्जिट पोल जिसमें टुडे चाणक्य ने बीजेपी और जेडीयू को सिर्फ 55 सीटें दी हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के पास 180 सीटें, यानी कि जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें टुडे चाणक्य की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को दी गई, यानी कि महागठबंधन के पास बम्पर सीटें टुडे चाणक्य के इस एग्जिट पोल में जाती हुई, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 8 सीटें। यानी टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करता है एनडीए के लिए, जबकि महागठबंधन के लिए ये फील गुड करने वाली स्थिति साफ नजर आती है। हालांकि ये एग्जिट पोल है और इसीलिए अब ये बेहद खास हो जाता है कि जब टुडे चाणक्य ने लोगों से उनकी राय जानी चाहिए तो महागठबंधन को लेकर स्थिति 180 तक जाती है। सीटों की संख्या देखिए 180 पहुंच गई है, जिसे लेकर महागठबंधन दावा भी करता रहा है। उनके दावे के अनुरूप टुडे चाणक्य का यह आंकड़ा जरूर नजर आता है और इस पर महागठबंधन के लोगों को खुशी नजर आ रही होगी और शायद इस पर वो संतुष्टि जाहिर करें, उन्हें ये एग्जैक्ट नजर आ रहा हो। बीजेपी और जेडीयू के पास 55 सीटें सिर्फ दिखाई गई हैं, यानी कि एनडीए के पास सिर्फ 55 सीटें जाती हुई और अदर्स के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। बेहद चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं महा एग्जिट पोल टुडे चाणक्य के सर्वे में। जो आंकड़े इस वक्त सामने हैं उन आंकड़ों को देख करके अब परेशानी जो है वो एनडीए के लिए जरूर दिखती है। अगर इस आंकड़े पर गौर किया जाए तो टुडे चाणक्य के महागठबंधन को 180 सीटें दिए जाने के बाद 55 सीटें सिर्फ एनडीए के खाते में जा रही हैं। देखिए एनडीए को एग्जिट पोल में सिर्फ 55 सीटें दी गई हैं, उनके खाते में 8 सीटें जा रही हैं। टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें 180 सीटें दी हैं जो एग्जिट पोल में महागठबंधन के पास जा रही हैं और एनडीए के पास यानी कि बीजेपी और जेडीयू जिसमें हम और वीआईपी भी शामिल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 55 सीटें जा रही हैं, जबकि अदर्स के पास सिर्फ 8 सीटें दिखाई गई हैं। टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को बम्पर बहुमत दिखाया है 122 के जादुई आंकड़े से कहीं आगे जाते हुए और तमाम सर्वे को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अगर सीटें
दिखाई गई हैं किसी पार्टी को बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकलते हुए, तो टुडे चाणक्य में महागठबंधन को ये बहुमत का बड़ा आंकड़ा कह लीजिए, बम्पर आंकड़ा कह लीजिए, वो जाता हुआ 180 सीटें, जिसका दावा महागठबंधन कर रहा था कि देखिए हम 122 के जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलेंगे। और टुडे चाणक्य के इस एग्जिट पोल पर शायद अब उन्हें सुकून नजर आए, उनके आंकड़ों के आसपास ये तस्वीर बनती हुई नजर आती है। तो ये आंकड़ा टुडे चाणक्य का इस वक्त सीट और अनुमान की बात कर ली जाए तो देखिए बीजेपी और जेडीयू 55 सीटें, 11 प्लस और माइनस, यानी कि ये सीटों में तब्दीली 11 अंकों के आगे पीछे का हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को भी यही 11 प्लस माइनस दिखाया गया है, यानी कि 180 से 11 सीटें और आगे बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। अदर्स के पास 8 सीटें दिखाई गई हैं, जिसमें प्लस और माइनस 4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। ये इस वक्त अनुमानित आंकड़ा आपके सामने है, जो सीटों के तौर पर इंडिविजुअली महागठबंधन या एनडीए के खाते में जाती हुई या अदर्स के पास जाती हुई, इसमें ये चौंकाने वाला आंकड़ा टुडे चाणक्य का एग्जिट इस वक्त सामने है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 55 सीटें बीजेपी और जेडीयू को, यानी कि एनडीए के पास सिर्फ 55 सीटें, जबकि महागठबंधन के पास बम्पर सीटें इस अनुमान में सामने आई हैं। और हमारे साथ मदन शर्मा जी आरजेडी नेता जुड़े हुए हैं। मदन जी, इस सर्वे पर आपको यकीन होगा, आपके आंकड़े के बहुत पास में। देखिए, सर्वे में जो दिखाया जा रहा है, हाँ मैं बोल रहा हूं, सर्वे में जो दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है, वो अलग की चीज है। लेकिन एग्जिट पोल पर जो भी आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे एग्जिट पर जो होगा, जो रिजल्ट सामने आएगा 10 तारीख को, उस पर विश्वास है। जनता ने जनाधार दिया है, ये विश्वास है। मदन शर्मा जी, यानी कि आप इससे भी ज्यादा की बात कह रहे हैं? जी, आपको लगता है कि 180 से भी ज्यादा सीटें आपको मिल सकती हैं? देखिए, सवाल है 15 साल का जो शासनकाल है बिहार में, एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार है। बिहार की तमाम जनता, युवा, बेरोजगार, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, सारे लोग निराश थे इस शासनकाल से। इस शासन के खिलाफ में बिहार की जनता ने भरपूर रूप से जो आक्रोश था सरकार के खिलाफ, वो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश था, और वो वोट के माध्यम से परिवर्तन, जो बदलाव की बात है, वो बदलाव करने काम किया, और रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख को। बिल्कुल, यानी कि आपके लिए राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है, आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी अगर यही एग्जैक्ट में आंकड़े तब्दील होते हैं तब। नहीं, ऐसा चुनौती क्या है, जनता ने मुझे जनाधार देगी या दिया है, वो 10 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। और हमने जो वायदे किया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन के नेता, जो बिहार वासी मतदाताओं को जो आश्वासन दिया है, वादा किया है, उस पर हम खड़े उतरेंगे। आपको क्या लगता है, अगर ये 180 के आंकड़े तक अगर आप पहुंच जाते हैं, अनुमान के तौर पर ही मैं कह रही हूं, स्पेकुलेशन के तौर पर ही मैं अगर मान लूं कि अगर ये आंकड़ा यहां तक पहुंच जाता है, तो इसके पीछे की 2 बड़ी वजह जो आपके मुद्दे में शामिल रही? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 46.6 है बेरोजगारों की संख्या है बिहार में, और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है। दूसरा है किसानों की समस्याओं का मामला है। किसान का जो उत्पादन जो है, उसका उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। यानी आपने जिस रोजगार के वादे को रखा है सामने, जनता ने उस पर यकीन किया है, युवाओं ने उस पर यकीन किया है, और आपके पास चुनौती बड़ी होने वाली आने वाले वक्त में, अगर यही फिगर आपको एग्जैक्ट के तौर पर मिल जाता है तब के लिए। नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया में लेती चलूं फटाफट। नंद किशोर जी, और इसके बीच नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए। नवल किशोर जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, आपको यकीन लगता है इन आंकड़ों पर जो इस वक्त एग्जिट के तौर पर सामने आ रहा है? मेरी प्रतिक्रिया आपके प्रतिक्रिया के साथ है। आपने प्रतिक्रिया में कहा कि अगर 180 हो जाए, मतलब कि आपको भी यकीन नहीं हो रहा है इन आंकड़ों पर, तो मैं आपके यकीन के साथ हूं।
और मदन जी ने कहा 10 तारीख को आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। 2010 में भी जो आपके आंकड़े आए थे ये सी वोटर्स का और तरह तरह के जी न्यूज का, एबीपी का, और ये 15 के इसके पहले जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उसमें आए थे। तो यही सवाल आप लोगों ने पूछा था और मैंने कहा था कि ये आपके आंकड़े हमारे खेती का दरमन आप काट रहे हैं कि हमारा खेती में फसल क्या होगा। हमने जो फेक खेती किया, हमने जो मेहनत, लोगों में नाराजगी तो दिखती है ना, इस बात को तो स्वीकार कर लीजिए कि लोगों में नाराजगी दिखती है। श्रवण जी हमारे साथ जुड़ गए, एलजेपी नेता श्रवण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण जी, आपने परेशानी नीतीश कुमार की बढ़ा दी। आपने जो बीच में आकर तमाम स्थितियों को उहापोह में डाल दिया, क्या यही बड़ी वजह है कि इस तरह की हालत में एनडीए के अगर आंकड़े को देखा जाए तो पहुंच गई? देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि नीतीश कुमार जी के साथ जाना पूरी तरह से नुकसानदेह होगा। हमने पहले हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया था। इस आंकड़े पर आपको यकीन है या नहीं है? इस आंकड़े पर आपको यकीन है या नहीं है? देखिए, अलग अलग चैनल के डिफरेंट आंकड़े हैं और डिफरेंट जो सीटों की संख्या है, लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे, आपने चाणक्य टुडे का परिणाम एग्जिट पोल दिखाया, 180 महागठबंधन को चाणक्य टुडे का एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं। यही चाणक्य टुडे ने पिछले 2015 में 165 सीट एनडीए को दिखाया था, लेकिन पूरी तरह से वो फेल हुआ था। तो अच्छा, तो आप टुडे चाणक्य के आंकड़े पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे आंकड़े इस वक्त सामने हैं। अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेटीयू से। अरविंद निषाद जी, इन आंकड़ों से परेशान हो रहे हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ एग्जिट है और एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इंतजार आप कर रहे हैं और आपको इस पर यकीन नहीं है? मुझे इस पैनल में बैठे हुए अभी तक राजद और लोजपा के साथियों को सुनने के बाद मुझे ज्यादा कुछ कहते बन नहीं रहा है। जैसे इन लोगों को जनता के मत पर कोई भरोसा नहीं है। 1000 व्यक्तियों के ऊपर किए गए सर्वे पर भरोसा है, लाख व्यक्ति पर भी नहीं है, 1000 व्यक्तियों के ऊपर किए गए सर्वे पर भरोसा है। भाई, आम जनता ने जो मताधिकार का प्रयोग किया, उस मताधिकार के प्रयोग में अपने विकास के रोड मैप पर, हिंदुस्तान के मानचित्र पर बिहार को लाने वाले श्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के जिन्होंने वोट किया, ये तो देखिए, इसीलिए तो देखिए जिनके पास बहुमत से कहीं ज्यादा का आंकड़ा है वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो इससे भी कहीं ज्यादा लेकर आ जाएंगे। ये इस वक्त के लिए 3 दिन अभी इंतजार जरूर आपको भी होगा और तमाम लोगों को भी होगा जिन्होंने वोट कास्ट किया है। एलजेपी से मेरा सवाल है कि क्या आप अपने आप को वोट कटवा के तौर पर स्थापित करके ही खुश हैं कि यहाँ पर देखिए हमने खेल बिगाड़ दिया? हम जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार पर यकीन मत कीजिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, आप इससे ही खुश हैं? देखिए सुकन्या जी, 10 तारीख को जो हमको तो बहुत लोगों ने, जनता दल के लोग वोट कटवा कह रहे थे। अब तो ये तो एग्जिट पोल भी बता रहा है और परिणाम भी बता देंगे। ये जो बिहार की जनता नौजवान नीतीश जी से पूछती थी जनसभाओं में नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, तो नीतीश जी का भाषा था कि बाप से पूछो, माँ से पूछो। जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने जवाब दिया। इसीलिए तो अगर इस तरह के परिणाम या इस तरह के आंकड़े सामने दिख रहे हैं एग्जिट के तौर पर, तो क्या ये साबित नहीं करते हैं कि आपने बीच में आकर, या यूं कहें कि आपने जिस तरीके से सभाओं में जाकर कहा, उसका असर यहाँ पर खामियाजे के तौर पर एनडीए को उठाना पड़ा है? तो आपको कैसे लोग देखें? चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। चंद्र प्रकाश जी, आप कौन से सर्वे को ज्यादा अपने करीब मानते हैं अपने आंकड़े के, और आपको यकीन कितना है इन पर?
देखिए, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसको हम अभी इसलिए कि मतलब मोर और लेस सभी एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं उसमें महागठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाया जा रहा है। इसके चलते हम ये नहीं कहेंगे कि जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है हम उसको स्वीकार करते हैं और वही मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव का जो रिजल्ट है वो आएगा। देखिए, आंकड़ा जहां तक सवाल है, हम लोगों को पहले से ही अनुमान था कि 180 से ऊपर ही महागठबंधन को सीट आनी चाहिए। ये आपका अनुमान जनता ने तय कर दिया है कि वो क्या चाहती है और किन मुद्दों पर उसने जाकर वोट कास्ट किया है और वो कैसे सरकार का चयन करने वाली है। ये इसीलिए एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है। 10 तारीख का इंतजार